वक्त की रफ्तार। सोचना क्या है विशाल? जूली के पिता को मैंने फाइनल जवाब तो दे ही दिया है। मानता हूं तूने उनको जवाब दे दिया, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा योगेश? दुनिया वालों की नजर में ये पाप है दोस्त। कैसा पाप? अगर किसी इंसान को इंसानियत की नजर से देखना पाप है तो मैं ये पाप करता रहूंगा। तो क्या जूली इंसान नहीं है? और तू भी कोई जानवर नहीं है जो एक से दिल भर गया और दूसरी की तरफ खींचा चला जाए? विशाल, मुझे निकिता की ओर आकर्षित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जूली निकिता से जवान है, खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, लेकिन अट्रैक्शन ही तो सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। ये सब इंसानी जज्बातों का खेल है, और इंसानी जज्बातों को आज तक कोई नहीं समझ पाया। न जाने क्यों मुझे जूली में सिर्फ खामियां ही खामियां नजर आती हैं, और निकिता में सिर्फ खूबी है। मुझे तो लगता है सब तकदीर का खेल है। इट्स जस्ट डेस्टिनी। डेस्टिनी? योगेश, अगर तुझे लगता है कि ये तेरी डेस्टिनी है और तू सचमुच अपनी बात से इतना कन्विंस्ड है, तो इस मामले को ज्यादा उलझा के मत रख। इसमें किसी की भलाई नहीं है। बेकार में तू तड़पता रहेगा, भाभी वहां बदनामी के घेरे में आ जाएगी। और बार पिताजी के बारे में सोचा है कितना दुखी होंगे वो? और मानसी से आंख मिला पाएगा तू? तो विशाल तू ही बता मैं क्या करूं? तो निकिता से शादी कर ले। विशाल, यही एक सीधा और पवित्र रास्ता है तेरे लिए। लेकिन कोई इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तुझे ये बात पता थी तो तूने अपने आप को रोका क्यों नहीं? मैंने कहा ना विशाल, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। खैर, अल्टीमेटली सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर क्या ऐसी शादियां होती नहीं? शादी कर ले तुझसे। शायद तू ठीक कह रहा विशाल। सोचना मेरी बात पर। और एक बात, हमेशा सोचने से इरादे कमजोर होते हैं, ऐसा नहीं है। ओके? मिलूंगा तुझसे। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स। योगेश, डैड आप अभी तक सोए नहीं? इतनी रात तक कहां थे? जी मैं विशाल के साथ था। आज ऑफिस में कौन कौन आया था? ऑफिस में तो बहुत सारे लोग आते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, जूली के पिता की बात कर रहा हूं। जी हाँ, आए थे वो। क्या कहा तुमने उनसे? वही जो कुछ सोच समझ के कहा या जो मुंह में आ वो बोल गए? डैड, कैसा सोचना और कैसा समझना? क्या आप लोग ये मानते भी हैं कि मैं सोच समझ भी सकता हूं? अगर मानते हैं तो आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। योगेश, आजकल तो मुझे बहुत उल्टे सीधे जवाब देने लगे हो। तुम्हारी कुछ अच्छाइयों की वजह से मैं तुम्हारे बर्ताव सह रहा हूं, पर तुम अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। डैड, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आखिर मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का अधिकार, बस। अपनी जिंदगी का फैसला करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फैसले के साथ
और भी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। आई डोंट केयर। यू बेटर केयर। ये मत भूलो कि तुम अपने पिता के सामने खड़े हो। बाप हूं तुम्हारा मैं। बहुत साली मैंने तुम्हारी मनमानी और उल्टे सीधे जवाब। तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाए, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई थी? हमारे घर के रिवाज और परंपराओं की वजह से ना। ये तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब जूली का ख्याल तुम्हारे मन में आया। डैड, जज्बातों पर किसी का जोर नहीं चलता। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू योर फूलिश एंड चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट्स। तुम्हें जूली से शादी करनी होगी एंड दैट इज फाइनल। भैया, इस तरह दीवारों पर गुस्सा निकाल कर क्या होगा? अब तुम भी सिखाओगी मुझे? भैया, मैं आपको सिखाने नहीं आई, मैं तो बस आपसे बात करना चाहती। मैं कोई बात करना नहीं चाहता। और अभी अभी मुझे पता चला है कि छोटों को बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। कैसे पहले आपने मेरी कभी कोई बात नहीं सुनी? बहुत मेहरबानी हुई तुम्हारी मुझ पर। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं और कितने ऑब्लिगेशंस उठाने पड़ेंगे। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग माय बॉय। अंकल, आपने मुझे बुलाया? यस माय सन। तुम हमारा एक सवाल का जवाब देगा? कहिए ना। तुम जूली को लव करता है ना? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? हम जूली को लव भी करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो कुछ करता क्यों नहीं? तुम जूली को ऐसा हालत में कैसे छोड़ सकता है? अंकल, हम जानता है जूली को तुम्हारे बारे में लाइकिंग नहीं है, फिर भी उसका हार्ट विनने का ट्राई क्यों नहीं करता तुम? बहुत बार ट्राई किया सर, मगर जूली ने हमेशा मुझे अवॉइड ही किया है। ऐसा डिफीट खाने से काम नहीं चलेगा माय सन। देखो, उसको किसी का साथ का जरूरत है और तुम उसका साथ दे सकता है। ओके, I'll try my best. That's good. जूली, हमको मालूम है बेटा, तुम्हारा हाथ टूट गया है, पर ऐसा टिफिन खा के बैठने से काम नहीं चलेगा। देखो, जॉन आया है, पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर को एक्सेप्ट कर लो। कम आउट ऑफ दिस सॉरो फॉर माई सेक। पापा। यस बेटा। अरे विजय, क्या बात है? अभी अभी तो तुम ऑफिस से आए हो और फिर बाहर जा रहे हो। हाँ वाह, मैंने अपनी तरफ से कुछ डिसीजंस लिए हैं। अब आपके डिसीजन जानना चाहता हूं। क्या बात है? मैं चाहता हूं कि योगेश की शादी जूली से होनी चाहिए। तुमने फैसला कर ही लिया है तो? हाँ, पर मैं आपकी राय भी तो जानना चाहता हूं। विजय, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर इसमें अगर मगर की क्या बात है? किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ हो, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, जूली को इंसाफ मिलना ही चाहिए। भैया और जूली का बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप थी। किन्हीं कारणों से थोड़े समय के लिए उसमें दरार आ गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है शादी के बाद वो दोनों उतना ही प्यार करेंगे जैसे पहले करते थे। ठीक है विजय, तुम जाओ, भगवान तुम्हें सफलता दे।
उस बेचारी ने योगेश के साथ मिलकर सुहाने जीवन के सपने देखे होंगे। योगेश को कोई हक नहीं उन सपनों को तोड़ने का। प्यार दोनों ने किया है और वो बेचारी अकेली दुख उठाए, ये तो ठीक नहीं। कोशिश करो कि ये शादी हो जाए। अंकल, हाँ? आप कब तक इस तरह परेशान रहेंगे? जो कुछ हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाते? भूलना इतना आसान तो नहीं है जॉन। औलाद का मायूसी का दर्द एक बाप ही जान सकता है। अंकल, दर्द को बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उसे भूल जाना चाहिए। तुम ठीक कहता है जॉन, दर्द को बुला देना चाहिए। हमको अपनी परवाह नहीं है। तुम हम मिलकर जूली के दर्द को कम करना चाहिए, उसका दिल बहलाना चाहिए। मैं आपके साथ हूं अंकल। मेरा साथ नहीं, जूली का साथ दो। जॉन, जूली योगेश के लव में इतना इन्वॉल्व है कि उसका गम दूर करना बहुत डिफिकल्ट है। शायद तुम उसका आंसू पहुंचकर उसका चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। आई प्रॉमिस यू अंकल कि अब जूली की खुशी में ही मेरी खुशी है। आई प्रॉमिस यू। देश रतन साहब, आप और यहां? यस मिस्टर जोसेफ, लड़के वाले ही तो लड़की वालों के पास रिश्ता मांगने आते हैं। यू मस्ट बी जोकिंग सर। मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा, मैं तो रिश्ता जोड़ने आया हूं। कैसा रिश्ता साहब? रिश्ता तो बराबरी वालों में होता है, ऐसा आपका बेटा बोलता है। मिस्टर जोसेफ, जो कुछ भी योगेश ने कहा मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। नहीं साहब, आप माफी मांगकर हमको और छोटा मत कीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर जोसेफ? कसूर योगेश का नहीं, उसकी उम्र का है। इतनी भी तो नादान उम्र नहीं आपके बेटे की। मिस्टर जोसेफ, जो कुछ हुआ सब भूल जाइए। योगेश भी भूल जाएगा और ये शादी, अब ये शादी नहीं हो सकती साहब। मिस्टर जोसेफ, योगेश मना नहीं करेगा। जबरदस्ती के शादी में डेप्थ नहीं होता है और ऐसा शादी लंबा नहीं चलता। हम लोग तो समझौता कर लेंगे, पर जिस शादी में फीलिंग नहीं, उस मैरिज का क्या मीनिंग? बिना प्यार का मैरिज हमको मंजूर नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मिस्टर जोसेफ, विजयराज जी, हम अपनी बेटे का आंख में और आंसू देखना नहीं चाहता। अगर आप पुरानी बातें भूल जाएंगे तो हम पर बड़ी मेहरबानी होगी। जॉन, विजयराज जी, ये जॉन है। हेलो विजयराज जी, जॉन हमारा होने वाला सन इन लॉ है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस्टर जोसेफ, ये मैं शगुन के तौर पर जूली के लिए लाया था, आप उसे मेरी तरफ से दे दीजिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।
विजय बेटे, वहां क्यों बैठे हो? नाश्ता नहीं करोगे? नहीं बा, मन नहीं। जूली के पिताजी से मुलाकात हुई? हाँ हुई थी। क्या बात हुई उनसे? उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। क्या? इनकार कर दिया? हाँ, मिस्टर जोसेफ जबरदस्ती अपनी लड़की को योगेश के गले नहीं बांधना चाहते। अब अरे उस लड़की का क्या होगा? वो तो बेचारी अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या दोष दे। बैठ जाओ, तुम्हारी बात हो रही है। योगेश, तुमने ये अच्छा नहीं किया बेटा। इस हाथ को भुगतना पड़ता है, और वो भी इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। वाह, जो हुआ बहुत हो गया। अब योगेश की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं आज ही रामेश्वर पंडित जी को बुलवा भेजती हूँ। वो क्या करेगा? उन्हें मालूम है किसके घर में शादी की उम्र की लड़कियां हैं। मैं आज इसे योगेश के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अब इस घर में यह तनाव मुझसे और सहा नहीं जाता। नई दुल्हन आएगी तो शायद उसके आने से इस घर का रंग रूप थोड़ा बदल जाए। आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं और आप मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझते? तुम्हें मौका दिया गया था और अब तुमने अपने आप को इस काबिल नहीं छोड़ा कि तुमसे दोबारा पूछा जाए। अब हम जहां चाहेंगे तुम्हारी शादी वहीं होगी।